ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिसने राजस्व में बड़ी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपने खर्च में वृद्धि की है। साथ ही बजट घोषणाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने का प्रयास किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा वर्तमान बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा है और प्रदेश में चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। इसी प्रकार अगला बजट कृषि क्षेत्र को समर्पित होगा। गुरुवार को सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राजस्व अर्जन में गिरावट के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राज्यांश बढ़ने, केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं होने और 15वें वित्त आयोग में अनुमान से कम राशि का हस्तांतरण सहित कई कारणों से प्रदेश को जटिल राजकोषीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि इन प्रतिकूल स्थितियों में भी राज्य सरकार आर्थिक सुधार और संसाधनों के कुशल प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में परियोजना को बेहतरीन तरीके से गति दे रही है। हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों के अनुमान और सुझावों के आधार पर बड़े नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के समग्र विकास के साथ साथ मानव विकास इंडेक्स को और बेहतर किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभाज्य पुल से राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32,000 करोड़ रुपए ही रहा। सीएम गहलोत ने कहा कि इसी प्रकार जीएसटी मुआवजे का भी केंद्र द्वारा पूरा भुगतान राज्यों को नहीं मिल रहा है। जल सहित विभिन्न परियोजनाओं में पहले केंद्र और राज्य का अनुपात 90-10 होता था, जो अब 50-50% पर आ गया है। पेट्रोल और डीजल पर करों के डिविजिबल पुल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्सों को भी लगातार कम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुद्दों का तत्काल समाधान आवश्यक है, अन्यथा राज्यों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कोविड की पहली और दूसरी लहर का बेहतरीन प्रबंधन किया है। प्रदेश में अब प्रतिदिन 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली गई है। ऑक्सीजन बेड 150%, ICU 64% और वेंटिलेटर बेड करीब 90% तक बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और इलाज के खर्च से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। सीएम गहलोत ने बताया कि विगत 2.5 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 90,000 से अधिक भर्तियां की गई हैं और 81,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में अंग्रेजी माध्यम के 1200 विद्यालय शुरू किए गए हैं। आगे मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां काफी जटिल हैं। ऐसे में यहां सर्विस डिलीवरी की लागत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ऐसे हालात में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बेहद जरूरी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। सीएम गहलोत का कहना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारा प्रयास है कि प्रदेश में सतत विकास के लिए आर्थिक सुधारों के साथ ही गवर्नेंस के मॉडल में भी बदलाव किए जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में आगे कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए शहरी असंगठित क्षेत्र का उचित रूप से समायोजन, स्कूली शिक्षा में डिजिटल डिवाइड को कम करना, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित गतिविधियों का बढ़ाना, कृषि व्यवसाय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, राज्य की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का निर्माण, निवेश प्रोत्साहन और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है। राज्य सरकार इन बिंदुओं पर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेगी। आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार गोविंद शर्मा, IIM अहमदाबाद के निदेशक प्रोफेसर इरोल डिसूजा, JNU की प्रोफेसर कविता सिंह, राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक मंगू सिंह ने अहम सुझाव दिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।